हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्यन। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, और उसमें हमने ऑलरेडी 5 चैप्टर सॉल्व किए हैं, 6 चल रहा है। ओके, और 6 चैप्टर में हमने 2 पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पहले पार्ट में सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। सेकेंड पार्ट में 2023 का जुलाई और 2022 का जुलाई और मार्च दोनों सॉल्व किए थे, यानी 3 पेपर सॉल्व किए थे। अभी बचा है 2020 फरवरी का पेपर और 2019 जुलाई और मार्च दोनों का पेपर। तो आज हम लोग तीनों का तीनों क्या करेंगे, एक ही लेक्चर में पूरा फिनिश कर देंगे। ओके, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वहां से वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कि बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और अगर रिपीट नहीं हुए तो सिर्फ 1-2 वैल्यू चेंज किया है। 2 है उसको -3 कर दिया, -3 को 4, 5, 8 कुछ भी ऐसा कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका मैथ्स में आउट ऑफ स्कोरिंग हो सकता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2020। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिया है, देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। हाँ, पॉइंट दिया है A4 to 1 एंड पॉइंट दिया है B2 -1 3। ये 2 पॉइंट थे। ओके, और हमको बोला कार्टेशियन इक्वेशन हमको निकालना है। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के दो तरीके थे। एक नॉर्मल था, अगर सिंगल पॉइंट दिया है और एक लाइन है तो हम लोग क्या निकालते थे, सिंगल पॉइंट रहता था x1 y1 और z1, और हमको DRS दिया था, DRS रहता था ABC। तो हमारा इक्वेशन क्या आता था, x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ये हमारा क्या होता था, जब हमको कोई तो पॉइंट दिया रहता था एंड DRS डायरेक्शंस रेशियो दे रहते थे, तब ये फॉर्मूला लगाते थे। बट यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है, तो 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। ओके, ये दिया है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये हो गया। आप क्या करना, सही वैल्यू यहाँ पे लगा के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ, तो x माइनस x1 क्या हमारा 4 है। ओके, फिर x2 कितना है 2, x1 4 इज इक्वल टू y माइनस y1 कितना है 2 है, अपॉन में ये कितना है -1 - 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 का वैल्यू क्या है, z1 का वैल्यू है 1 है, अपॉन में 3 - 1 एंड 3 - 1। ओके, तो इसको मैं इधर साइड में रहने देता हूँ, ये तो फॉर्मूला है। और ये भी एक फॉर्मूला है, 2 पॉइंट रहेगा तो ये वाला इक्वेशन हमको यूज करना है कार्टेशियन इक्वेशन। अगर सिंगल पॉइंट है तो ये वाला हमको यूज करना है कार्टेशियन इक्वेशन के लिए फॉर्मूला। ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन में -2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में -3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में 2। ये दिया, तो चेक करते कोई ऑप्शन दिया है क्या। देखिए ऑप्शन दिया है x प्लस 4 अपॉन में 2, y माइनस 3 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में 3 और z माइनस 1 अपॉन में 2, माइनस नहीं है। बी दिया x माइनस 4 अपॉन में -2, y माइनस 2 अपॉन में -3 और z माइनस 1 अपॉन में -2, ये भी नहीं है। ओके, इसमें तीनों माइनस, इसमें 2 ही माइनस है, नहीं है। फिर थर्ड वन है x माइनस 4 अपॉन में 2, y माइनस 2 अपॉन में 3, z माइनस 1 अपॉन में 2, ये भी नहीं है। देखिए यहाँ पे उल्टा दिया, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दिया है नेगेटिव, तो ये भी नहीं है। फोर्थ वन है x माइनस 4 अपॉन में -2 और y माइनस 2 अपॉन में 3 और z माइनस 1 अपॉन में -2, ये भी नहीं है। मीन्स क्या है, ध्यान से आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 4 के 4 ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। ओके, ऑल 4 जो ऑप्शंस दिए कोई भी मैच नहीं कर रहे। तो लेकिन ये ध्यान रखना है, एक तो हमारे पास नॉर्मल ये फॉर्मूला है, 2 पॉइंट्स दिए हैं तो 2 पॉइंट्स फॉर्म में हमने कार्टेशियन इक्वेशन निकाला है। 2 पॉइंट्स फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशंस का ये फॉर्मूला है, फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सॉल्व किया है। इस तरीके से देखिए हमारा आंसर ये आ रहा है, बट क्या है, ये आपका आंसर नहीं दिया है। आप देखो मैं चाहूँ तो इसमें का आंसर ला सकता हूँ। ओके, देखिए, लेकिन वो सही है गलत है तो बोर्ड वाले के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो अपना मेन फंडा है, जो मेन मेथड है हमारा ये है। 2 पॉइंट्स दिया है तो हम लोग डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे कार्टेशियन इक्वेशंस के लिए, और एक पॉइंट दिया है और एक DRS ABC दिया तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे कार्टेशियन इक्वेशंस के लिए। ओके, ये दोनों है कार्टेशियन इक्वेशंस फाइंड करने के लिए। लेकिन ये इक्वेशन फाइंड करने का, लेकिन अगर जो इस तरीके से नहीं करना है तो जो आपका टेस्ट इसमें दिया वो कैसे आएगा। देखिए
ये दोनों पॉइंट में क्या है, इन दोनों पॉइंट में से हमको DRS निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूँ DRS इज इन दोनों पॉइंट। हाँ, तो 4 में से 2 गया, 2 में से 1 गया यानी कि -1 प्लस यानी कि 3, और 1 में से -3 यानी कि माइनस का 2। ये हो गया DRS। पॉइंट ए ले लेता हूं मैं। ए क्या हमारा 4 है, 2 है, 1। ओके, देखिए मैंने क्या किया है, ए में से बी को माइनस किया है तो हमको DRS मिल गया है, डायरेक्शन रेशियो। ओके, DRS, हाँ, डायरेक्शन रेशियो। और फिर मैंने क्या किया, पॉइंट ए है, ए में से बी को माइनस किया तो हमको DRS मिल गया, और ए तो है ही। ये आपका हो गया x1 y1 z1, और ये हो गया आपका DRS क्या होता है, ए बी सी। अब ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ओके, अब सब वैल्यू रखिए। x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, 4 है, और अपॉन में कितना आ गया, a का वैल्यू है 2, y माइनस y1 का वैल्यू 2 है, अपॉन में कितना आ गया 3, z माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा, अच्छा ये नहीं आएगा, ये आएगा z माइनस 1 हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा माइनस का 2। ये है आपका एक, ये आंसर आया। तो चेक करते हैं ये वाला है क्या, ये वाला कहाँ है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए दो मेथड है, मेथड 2 हो गया, मेथड 1 हो गया। ओके, नॉर्मली अगर हमको 2 पॉइंट्स दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन पूछा, तो हम लोग नॉर्मली हमेशा ये मेथड यूज करते हैं, हमेशा आपको यही मेथड यूज करना है। इनकेस कभी कल ऐसा केसेस आता है जहां पे आपका आंसर रॉन्ग आता है, तो हमने ये मेथड यूज किया है कि पहले वाले पॉइंट में से दूसरे को माइनस किया है तो हमको DRS मिल गया है, और ये पॉइंट तो हमारे पास सही है, तो हमने क्या किया है, पॉइंट और DRS रहता तो इसी तरीके से इक्वेशन फाइंड करेंगे। 2 तरीके आपके पास मिलते हैं। ओके, लेकिन मैं तो बोलूँ आप हमेशा इसको फॉलो करो, क्योंकि आपके टेस्ट बुक में यही दिया है। ये मेथड तो हमने एक ऐसा कि चलो ठीक है आया तो हमको करना है, आंसर अगर सेम निकालना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिया है। अगर आपके जो MCQ में रहता है तो ट्राई करो, अगर इससे आ रहा है MCQ में जो भी आपको ऑप्शन दिए चारों में से कोई एक, तो आप इसको फॉलो करो, अदरवाइज आप इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी में सेकंड क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसको रफ करके यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ, एकदम हो जाएगा। हाँ, ये वाला हटा देता हूँ मैं और इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। x माइनस 4 अपॉन में माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में 2। ओके, ये हो गया। ये हमारा पहले वाला क्या है, जो कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। अरे सी को मैं थोड़ा इधर लेता हूँ, ये आपका सी ऑप्शन है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 स्टार्ट करता हूँ। देखिए 2 में क्या बोला है, दी लाइन आर दिया, तो गिवन लाइन, गिवन लाइंस। लेकिन एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये भी MCQ में दिया है। तो यहाँ पे दिया है आर बार इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस का 3k प्लस लैम्डा, प्लस लैम्डा क्या है, प्लस लैम्डा है 2i प्लस का j प्लस का 2k इज पैरेलल टू प्लेन r डॉट 3i माइनस 2j प्लस का mk इज इक्वल टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, हमको m फाइंड करने बोला है, और m का वैल्यू दिया -2, 2 प्लस -2 और 0, ये 4 ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले हमको बता दें, कभी कभी जो क्वेश्चन MCQ में पूछा है ना, वो 2 मार्क के लिए ऐसा नॉर्मली भी पूछ सकता है। ये जरूरी नहीं कि MCQ में ही पूछे, इसके लिए मैं आपको दोनों तरीके से करा के दे रहा हूँ, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ओके, बस आपको समझना है, जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उस तरीके से आपको सॉल्यूशन देना है। तो लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी बार इज पैरेलल टू द प्लेन आर डॉट एन इज इक्वल टू क्या होता है, डी। कब होता है, जब ये डिस्टेंस दिया रहता है। ओके, तो अभी इन दोनों को कंपेयर करना है। अब इन दोनों को जब मैं कंपेयर करता हूं, देन क्या होता है, देन होता है बी डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। बी डॉट एन, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों क्या करना, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, उसके इक्वल टू 0। तो अब चलो यहाँ पे रख देते हैं दोनों का वैल्यू। बी का वैल्यू क्या है हमारा, ये है 2i प्लस का j प्लस का 2k डॉट,
और इसका वैल्यू ये है क्या है 3i माइनस का 2j प्लस का mk इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे है 2 1 जा माइनस 2 तो जाएगा प्लस का 2m इज इक्वल टू 0। तो देखिए 6 में से 2 गया तो 4 प्लस का 2m इज इक्वल टू 0। ये प्लस हो रहा है तो माइनस, तो 2m इज इक्वल टू माइनस का 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी कि m का वैल्यू कितना रहा आपका माइनस का 2। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है आपका ऑप्शन नंबर ये। बस इस तरीके से करना है। अगर आपको एमसीक्यू देता है तो आप क्या करो डायरेक्ट लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट आप दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन अगर जो आपको एमसीक्यू ना पूछ के, एमसीक्यू ना पूछ के अगर आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपको इस तरीके, जैसा मैंने आपको करके दिखाया इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड 3 मार्क के लिए, बाकी दोनों 2-2 मार्क के थे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना, पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, पहला काम पॉइंट दिया है हमको ए दिया है। थर्ड है पॉइंट पी, क्या दिया है हमको, पिन नाम नहीं दिया, हमने पी ले लिया 3,1,2। ओके, और पॉइंट यानी क्या रहता है आपका x1 y1 और z1, ये हो गया हमारा। तो उसका क्या बोला है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, 2 लाइंस दिया है उसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। ओके, और हमको निकालना है इक्वेशन। आप ध्यान से देखिए, 2 लाइंस दिया तो मैं लिखता हूं गिवन लाइंस। गिवन लाइंस आर क्या क्या दिया है, x माइनस 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में 3, एंड दूसरा है x अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू z अपॉन में 5। ओके, ये 2 लाइंस दिया हुआ है। और हमको देखिए हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो मैंने आपको बताया था पॉइंट से था तो क्या होता है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार। ओके, और यहाँ पे क्या लगता था डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करने के लिए जब आपके पास एक पॉइंट है, 2 लाइन दिया तो उन दोनों लाइन से मैं क्या करूंगा डीआरएस डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा, और वही डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे पुट करके हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। लाइन बोला कि प्लेन बोला है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोला। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं द रिक्वायर्ड लाइन, द required line is perpendicular to the given lines। ओके, ये जो रिक्वायर्ड हमको जो चाहिए जो लाइन ना वो क्या है इन दोनों लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो लाइंस का जाएगा आपका बी में मान लेता हूँ, और बी कैसे निकले देखिए यहाँ पे एक ये है एक ये, तो ये वाला मान लेता हूँ मैं B1, ये वाला मान लेता हूँ मैं B2। ओके, तो B1 क्रॉस B2 ये हमको निकालना है। वेयर वेयर B1 क्या है हमारा, B1 है देखिए ये दिख रहा है ना, ये आपका B1 है I प्लस 2j प्लस 3k, और B2 क्या है माइनस 3i प्लस का 2j प्लस का 5k। आपको पता है ना नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला डीआरएस होता है ना, नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो होता है। अगर एक ही अगर एक लाइन रहता था तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से डीआरएस ले लेते थे, पॉइंट लेते थे, फिर हम यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते थे। बट यहाँ पे एक लाइन 2 लाइन दिया है। ओके, तो इन दोनों डीआरएस को मैं क्या करूंगा सॉल्व करूंगा, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा। ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद मैं क्या करूंगा देखिए, तो हमारा बी का वैल्यू आ जाएगा, उसका हम लोग कोएफिशिएंट ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा डीआरएस। देखिए मैं निकालता हूं, चलो यहाँ पे है जगह, ऊपर ले लेते हैं। बी बार इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू I J एंड K। ओके, इसका वैल्यू क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3, यहाँ पे क्या है -3 2 और 5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मल डिटर्मिनेंट। तो I को लिया फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6 माइनस J, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 प्लस का K, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो माइनस I देखिए 10 में से 4 गया 6 गया कितना आएगा इंटू 4। ओके, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 4I। देखिए 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14 होता है,
ये माइनस है तो माइनस 14j प्लस 62 कितना था 8k। ये हो गया। आप क्या करते देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, 2 के टेबल में सभी है तो 2 को बाहर ले लिया, तो i माइनस 7j प्लस का 4k। ओके, ये हो गया आपका b का वैल्यू आ गया। हाँ यही क्या है आपका b का वैल्यू है। अब हमने b का वैल्यू निकाल लिया है, ये b बार वेक्टर के फॉर्म में। हाँ जो आपका DRS निकला है ना, DRS ये देखिए ये आपका DRS है, वो क्या है वेक्टर के फॉर्म में, तो हम इससे क्या करेंगे कोएफिशिएंट ले लेंगे। ओके मैं इसको रफ करता हूँ, फिर बाद में जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या है 2, माइनस 7, 4। ओके ये हो गया DRS ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, ये हो गया। एंड पॉइंट क्या हमारे पास ऊपर दिया है 3, 1, 2। हाँ ये दिया हो गया, दोनों चीज मैंने लिख दिया। अब इक्वेशन ऑफ क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला क्या था x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। आप ध्यान दीजिए हमने DRS निकाला पॉइंट से, x1 y1 z1 का वैल्यू है, a b c का वैल्यू है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x माइनस 1, x1 कौन सा हमारा ये है माइनस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में माइनस 7 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन में 4। ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके तो लिखो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके देख लीजिए कितना सिंपल है। सबसे पहले क्या देखिए पॉइंट दिया उसको मैंने x1 y1 z1 बता दिया है, और गिवन लाइन ये दोनों लाइन दिया वो लिख लिया है। और इन दोनों लाइन देखो ये क्या है आपका DRS हो गया, ये भी DRS है, तो इसको मैंने B1 सपोज किया, इसको B2। ओके और B1 B2 इक्वल टू क्या होता है, मैंने ए B सपोज कर लिया, B इक्वल टू B1 क्रॉस B2। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन हो क्या है इन दोनों पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये जो भी है ना इन दोनों पर क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है मतलब क्या करना पड़ेगा उनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर रहते हैं तो हमको उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे B1 B2 लिख लिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया, तो यहाँ से हमको DRS मिल गया है 2 माइनस 7 4। ओके और पॉइंट्स तो ये है ही चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए कि हो गया आपका x1 y1 और z1। ओके ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होता है ये फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए x1 y1 z1 का वैल्यू हो गया, और यहाँ पे आपसे तो ये भी लिख दिया a b c, सबको और अच्छे समझेगा। यहाँ से a b c और x1 y1 z1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो हमको आंसर मिल गया। इस तरीके करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन और थर्ड सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फोर्थ वन। देखिए क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ओके एक आपको पॉइंट दिया तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिवन पॉइंट, ये तो लिखता हूँ लेट। हाँ लेट पॉइंट a बार इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस का k एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया, इक्वेशन ऑफ प्लेन is r dot i minus 2j प्लस का 4k इज इक्वल टू 0। ओके अच्छा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 10 दिया है, इज इक्वल टू 10 दिया है। ये क्या क्या करना है कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए a का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस का k, और देखिए प्लेन का इक्वेशन क्या होता है r डॉट n इज इक्वल टू होता है d। प्लेन का इक्वेशन होता है r डॉट n इज इक्वल टू d। ये किसका वैल्यू है n बार का, तो i माइनस 2j प्लस का 4k एंड ये किसका वैल्यू अच्छा 10 है ना, ये किसका वैल्यू है d का वैल्यू 10 है। ओके अब हमको क्या निकालना डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a डॉट n माइनस d अपॉन में ए जो n है ना n का क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। हाँ जब भी आपको एक पॉइंट दिया है, ओके एक पॉइंट दिया है और आपको प्लेन का इक्वेशन दिया, हाँ जब भी एक पॉइंट दिया और एक प्लेन का इक्वेशन दिया तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला ये लगाना है a डॉट n माइनस d अपॉन में n बार का मॉड। ओके अब यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए देख लीजिए, सब चीज निकाल लेते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ मैं, फर्स्ट a बार डॉट n बार। हाँ तो a बार का वैल्यू ऊपर है i प्लस 2j माइनस का k डॉट i माइनस 2j प्लस का
4k। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 1 1 जा 1 माइनस 2 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। तो देखिए 4 और 4 8 होता है, 8 में से 1 गया तो माइनस का 7। ओके, तो a डॉट एन का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस का 7। ये हो गया हमारा पहला काम। अब क्या निकालना है हमको, n का मॉड निकालना। हाँ, तो n का मॉड चलो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। n का मॉड क्या होता है, अंडर रूट में कोएफिशिएंट ऑफ i j k का स्क्वायर करके सम करना। तो क्या यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस 2 का स्क्वायर कितना था प्लस का 4, प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, तो कितना होगा 16 4 20 और 1 21। 21 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे। अब क्या करना है, देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू डी का वैल्यू सब उठाए कहाँ रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डॉट एन माइनस डी अपॉन में एन बार का मॉड। ये मैंने वापस ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ए डॉट एन का वैल्यू कितना है माइनस का 7 माइनस डी का वैल्यू 10 दिया है, इसका वैल्यू कितना है रूट में 21। अब देखो माइनस में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 10 7 17 अपॉन में रूट में 21। अभी मॉड के अंदर है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी ना नेगेटिव नहीं होता है, इसके लिए डिस्टेंस के जितने भी फॉर्मूले हैं सब मॉड में रहते हैं। ओके, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या जाएगा, मॉड से बाहर आया तो 17 अपॉन में अंडर रूट में 2 यूनिट। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए इस तरीके से करना, कुछ भी हार्ड नहीं है। एक पॉइंट दिया था, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दिया था, तो इसको मैंने कंपेयर किया। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, नॉर्मल r डॉट n इज इक्वल टू डी। ओके, n नॉर्मल है, तो यहाँ से n लिख लिया, यहाँ से a लिख लिया। इन दोनों का हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट निकाला है। ओके, n का मॉड निकाला, सब उठा के क्या किया इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया और इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे आपका जो फरवरी 2020 का पेपर था क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। ओके, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पेपर जो है हमारा 19 का पेपर। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की ओर। दोस्तों अब सॉल्व करते हैं मार्च 2019 का क्वेश्चन पेपर। ओके, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, और लाइंस सॉरी लाइंस इन द प्लेन्स दिया, द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y प्लस का 2z इक्वल टू 7 इज। तो मैं यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस c3 a1 b1 और यहाँ पे हो जाएगा a b c। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे a3 रहेगा a3 b3। ये ध्यान रखना, देखिए a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, c नहीं आएगा, एक ही फॉर्म में लिया है। और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में मॉड में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, डॉट है डॉट। ओके, फिर आता है आपका पहला हो गया, दूसरा आता है a1 a2 a3 आएगा, a1 के फॉर्म में रहेगा a1 a2 और ये हो गया a3, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। हाँ, एक्यूट एंगल यानी कि cos थीटा इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन में पहला वाला a1 a2 a3 पूरे का स्क्वायर रहेगा, हाँ अंडर में रहेगा, इनटू रहेगा यहाँ पे अंडर में b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। हाँ, अब देखिए इसमें चाहिए क्या, वेयर यहां से कंपेयर करते हैं। देखिए जो a1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, यहाँ पे 1 है, और a2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे भी 1 है, और a3 कितना जाएगा आपका यहाँ पे 2 है। फिर देखिए यहाँ पे b1 का वैल्यू क्या है 3 है, b2 का वैल्यू क्या है -2 है, और c3 अच्छा a1 b2 यहाँ पे b3 आएगा, b3 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, विच इज DRS ऑफ प्लेन। ये क्या है, जो a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये जो है ना a1 a2 a3 b1 b2 b3 क्या है, हमारा DRS ऑफ द प्लेन, जो प्लेन का इक्वेशन दिया उसका DRS है, तो हमने DRS लिख दिया है। अब हमने लिखा एक्यूट एंगल, थीटा बी द एक्यूट एंगल ऑफ द प्लेन,
तो फॉर्मूला लिख दिया, आप वैल्यू रखिए इसको, a1 a2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2, हमने क्या क्या सभी का वैल्यू रख दिया है। अब अंडर रूट में आ जाते हैं नीचे, पहला ऊपर सबका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाले का आ जाते हैं 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, बीच में प्लस यहाँ और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये मॉड है। तो हो जाएगा 3 - 2 प्लस का 2 2 जा 4 अपॉन में ये क्या है, ध्यान देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए 4 और 3 कितना होता है 7, 7 में 2 का तो कितना बचेगा 5, हाँ 4 और 3 7 होता है, 7 में 2 का तो ऊपर बचेगा आपका, एक स्टेप में लिखता हूँ 4 3 7 लिखता हूँ मैं पहले 7 - 2 अपॉन में इनको ऐड करो 4 और 2 कितना होता है अंडर रूट में 6 होता है इंटू 9 4 13 4 17 यानी कि 17 हो गया। ये हो गया मॉड में डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू 7 में 2 का तो 5, अब इन दोनों क्या जाएंगे 6 इंटू 17 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है रूट में है, तो एक बड़े रूट में जाकर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो d इज इक्वल टू कितना, अच्छा d नहीं हमारा, d नहीं cos थीटा है, cos थीटा है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा 5 अपॉन में 17 छक्का 102 होता है, हाँ 102, तो ये आ गया है, दोनों पॉजिटिव तो मैंने डायरेक्ट बाहर निकाला, लेकिन हमको पूछा क्या थीटा, तो cos को इधर लेके जाएंगे तो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5 अपॉन में 102, ये क्या है अंडर रूट में ये है। ओके, अब चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है, साइन, अच्छा cos इनवर्स 5/102, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका शूट करता है, ये आपका आंसर है। ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या क्या दो प्लेन का इक्वेशन दिया है, वहां से हमने डीआरएस निकाले a1 a2 a3 b1 b2 b3, फिर हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सिंपलीफाई किया, आंसर मिल गया। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ओके फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पूछा है, प्लेन का इक्वेशन पूछा है, और यहाँ पे हमको इन वेक्टर फॉर्म में दिया, इन दी वेक्टर फॉर्म, जो हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए वो वेक्टर फॉर्म में चाहिए। देख लीजिए बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ये दिया हुआ है इन दी वेक्टर फॉर्म, तो मैं गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 3x प्लस का 4y - 2z इज इक्वल टू 5। ओके, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो गया है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दे दिया है, मैं सपोज कर देता हूँ लेट r बार इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। ओके, मैंने सपोज कर लिया बी द वेक्टर इन दी प्लेन। ओके, ये क्या है, कोई तो एक वेक्टर है जो प्लेन में है। ओके, एंड यहां से हम लोग क्या लेते हैं, डीआरएस ले लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया 3, 4, -2 आर DRS ऑफ द प्लेन, तो ऑफ द नॉर्मल n का क्या है DRS है। ओके, ये नॉर्मल n का DRS है, वेयर नॉर्मल n इज क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, क्वेश्चन में बोला है कि नहीं परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर कुछ भी नहीं बोला, तो हम लोग परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे। ओके, सिर्फ बोले हैं क्या है नॉर्मल है ऑफ द प्लेन का, ऐसे लिख दो वेयर एन नॉर्मल ऑफ द प्लेन विच इज, ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिखो विच इज नॉर्मल ऑफ द प्लेन, मतलब क्या है प्लेन का कोई तो क्या है नॉर्मल है, इसको हमने एन सपोज किया। ओके, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको आई जे के फॉर्म में लिख लेते हैं 3i प्लस का 4j माइनस का 2k। ओके, अब लिखता हूं मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a डॉट n बार। ओके, ये हमको फॉर्मूला दिया है, हाँ ये हमको फॉर्मूला दिया हुआ है r n इज इक्वल टू a n,
तो एक काम करता हूं मैं, इसको ना ए सपोज कर लेता हूं मैं, हाँ ए बार सपोज कर लो, आर नहीं ए बार सपोज करो। अगर हम लोग आर सपोज करते तो यहाँ पे तकलीफ देगा, इसके लिए हमने ए बार सपोज कर लिया। अब यहाँ पे वैल्यू रखो आर बार डॉट एन बार। एन बार का वैल्यू तो हमारे पास, एक काम करते इसका वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ए बार डॉट एन बार इज इक्वल टू, तो ए बार का वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के डॉट, एन का वैल्यू क्या है 3i प्लस का 4j माइनस का 2k, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस का 4 माइनस का 2, तो 4 3 कितना होता है 7, हाँ 7 में से 2 गया कितना होता है 5, तो आपका आ गया है ए बार डॉट एन बार कितना आ गया आपका 5 आ गया है, डॉट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, डॉट है माइनस नहीं, 5 आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे उठा के रख दो इक्वेशन 1 में, तो r डॉट n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 3i प्लस का 4j माइनस का 2k इज इक्वल टू कितना हो गया है 5। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ओके। ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, ओके लाइन का इक्वेशन दिया है, and find its direction ratio and also find the vector equation of a line, okay। तो पहले लिखते हैं, थर्ड वन है given equation of line is, क्या दिया है 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 6z माइनस का 2। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया और हमको दो चीज बोला है, हमको पूछा है DRS एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। तो दो चीज फाइंड हो रहा है। तो DRS कब रहता है, जो अपॉन में रहता है, देखिए कुछ इस तरीके से x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। तो जो आपका ये जो दिख रहा है ना a b c क्या है आपका, ये DRS है, हाँ। तो हमको किसी न किसी तरीके से इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो हमको DRS मिल जाएगा, हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए 2 है तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 तो 3 को बाहर ले लेता हूँ, हाँ 3 को बाहर लेते क्या बचेगा, यहाँ पे y प्लस 1/3, हाँ यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 को बाहर लेता हूँ, तो z माइनस, हाँ देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए x y z चाहिए, हाँ x y z चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 को बाहर लेते, यहाँ पे सिर्फ x बचा है, यहाँ पे 3 था बाहर ले लिया, सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे y बचा है, यहाँ पे z के साथ 6 था तो हमने 6 को बाहर, यहाँ पे z बचा है, तो 2 3 जा 6, अच्छा 1/3 हो जाएगा, 1/3 क्यों, क्योंकि -2 में मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे 6 बना ना, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो देखिए ये 6 तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3, ये हो गया है। तो अब ध्यान से देखिए इस फॉर्म में आ गया, ऊपर वाला तो फॉर्म आ गया, बट नीचे वाला लाना है, तो नीचे वाला लाने के लिए हमको क्या करना है, इसमें चेक करो मैक्सिमम नंबर कौन सा, उससे क्या कर दो सभी को डिवाइड कर दो, तो 2 3 6, तो 6 मैक्सिमम नंबर है, तो लिखो डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6, ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ 2x माइनस 1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 3y प्लस 1/3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6z माइनस 1/3 अपॉन में 6। मैंने क्या किया 6 को सभी को डिवाइड कर दिया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो इसका इक्वेशन लिखते तो क्या बचेगा x माइनस 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z माइनस 1/3 अपॉन में 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। बस हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, देखिए जो नीचे वाला पार्ट क्या आपका DRS है, तो लिखेंगे DRS ऑफ द गिवन लाइन इज, क्या हो गया 3, 2, 1, ये हमारा क्या हो गया DRS हो गया। एंड ये लाइन है कहां से पास हो, देखिए पॉइंट से, एंड द गिवन लाइन, द लाइंस, द रिक्वायर्ड लाइंस, हाँ रिक्वायर्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू पॉइंट, को नाम में देता हूं ए लेता हूं, क्या है इसका साइन चेंज करके लेना, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 और ये हो जाएगा 1/3, ये हो गया है। अब क्या करना, सभी का वेक्टर फॉर्म ले लेते हैं हम लोग,
सभी का वेक्टर, एक काम करते हैं ना, ये आपका डीआरएस है, हाँ, और आपका पॉइंट से, हाँ, डीआरएस एंड पॉइंट है, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, देखिए क्या हो रहा है, ये डीआरएस है और पासिंग थ्रू द पॉइंट हो रहा है। ओके, तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता था, आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ओके, ये आपका पॉइंट होगा और ये आपका डीआरएस का वैल्यू होगा, तो उठा के रख देते हैं, तो जाएगा आर बार इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है आपका। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे आप क्या करो, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख दीजिए वेयर, ताकि समझना चाहिए अच्छे से। ये दिख रहा है ना, ये आपका हो जाएगा ए बार इज इक्वल टू आई माइनस 1/3 जे प्लस 1/3 के, और बी बार इज इक्वल टू 3i प्लस का 2j प्लस का के। ये लिखने के बाद लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो, अच्छा लगेगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। आप सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आर बार इज इक्वल टू ए बार का वैल्यू क्या है, आई माइनस 1/3 जे, हो जाएगा आई माइनस 1/3 जे प्लस का 1/3 के प्लस लैम्डा, लैम्डा बी का क्या है 3i प्लस का 2j प्लस का के। ये है आपका इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, सॉल्व होगा। ये मार्च 2019 में से 3 क्वेश्चन थे, वो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, देखिए सबसे पहले इक्वेशंस लाना है, ये देखिए ये दिया है, इससे हमको क्या लाना है, कार्टेशियन फॉर्म लाना है। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म लाने के लिए यहाँ पे एक्स वाई जेड चाहिए, तो क्या कि जो भी उसके साथ नंबर है उसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने में सबसे बड़ा देखेंगे, उसका एलसीएम चेक करेंगे, सबसे बड़ा कौन है 6, 6 से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखिए हमको डीआरएस मिल गया, पहला काम हो गया। फिर इसी डीआरएस के हेल्प से और पॉइंट की हेल्प से हमने क्या किया है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हो गया है मार्च 2019 का पेपर सॉल्व होगा। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग करेंगे जुलाई 2019 का पेपर सॉल्व। आइए दोस्तों, आप सॉल्व करते हैं जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन पेपर। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू, क्या बोला है, इफ द पॉइंट्स ए, हाँ देखिए पॉइंट दिया है, यानी ए का वैल्यू क्या दिया आपका, लैम्डा 5 माइनस 2, यही आपका क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है। ओके, ये पॉइंट हो गया आपका। फिर क्या बोला है, लाइस ऑन द लाइन, किसी लाइन के ऊपर लाइस है, तो लाइन क्या है, लाइन आर एक्स प्लस 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन में -6 इज इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन में 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या करना है, लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे x1 x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 5 माइनस, और z इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा आपका -2 हो गया। अब सब वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, सबको वैल्यू यहाँ पे क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, वेयर ये हो गया, सब्स्टिट्यूट करो। तो लैम्डा प्लस का 1 अपॉन में, हाँ लैम्डा प्लस का 1 अपॉन में 7, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 5 प्लस 1 अपॉन में -6 इज इक्वल टू -2 प्लस का 1 अपॉन में 1। तो यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 6 अपॉन में -6 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 1, 6 1 जा 1, मतलब यहाँ पे देखिए लैम्डा प्लस 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू -1 अपॉन में 1। तो किसी को दो को इक्वल लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर राइट है, तो मैंने इसको ले लेना है। तो लैम्डा प्लस 1 अपॉन में 7 इज इक्वल टू माइनस का 1, क्रॉस जाएगा तो लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -7, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, तो लैम्डा इज इक्वल टू -7 और -1 कितना जाएगा, देखिए -7 -1, हाँ क्या जाएगा -8। तो लैम्डा का वैल्यू आपका कितना आ गया है, लैम्डा का वैल्यू आया -8। तो चेक कीजिए आपका ऑप्शन कौन सा है, -8 आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ओके, आपका जो ऑप्शन डी है क्या है, करेक्ट है। अब इसी में आता है दूसरा क्वेश्चन है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ओके, देखिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बार एंड बी बार इज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा
ओके, बी बार माइनस ए बार, ये फॉर्मूला है। अगर एक पॉइंट से पास होता था और डीआरएस दिया होता था तो हम लोग क्या लिखते थे, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी बार। हाँ, अगर एक पॉइंट से पास हुआ है, डीआरएस दिया है तो हम लोग ये करते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या डीआरएस नहीं दिया है तो हमको क्या करना है, बी में से ए को माइनस करके डीआरएस फाइंड करना। ओके बी में से ए के माइनस करके क्या करना, हमको डीआरएस फाइंड करना है, ध्यान रखना। तो ये समझो, इन दोनों इसमें से इसको माइनस करो तो डीआरएस मिल जाएगा, और वही डीआरएस क्या रहेगा, यहाँ पे आप चाहिए तो डायरेक्ट इसको लिखिए, तो नाम लिख के लिखिए तो भी चलेगा। हाँ, तो ये हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देके रख देता हूँ, ये हमको यूज होने वाला है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं लेता हूँ ए बार एंड बी बार बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी। ओके, देखो जो पॉइंट से मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ए का वैल्यू दिया हुआ है हमको 3 4 -7 और बी का वैल्यू दिया है 6 -1 1। अब इसको हमको क्या करना है, हमको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो हो जाएगा ए बार इज इक्वल टू 3i प्लस का 4j माइनस का 7k, कॉमा बी बार इज इक्वल टू 6i माइनस का j प्लस का k। ये हो गया है। अब क्या करना है हमको, देखिए क्या निकालना है, b माइनस ए निकालना है, तो पहले निकाल लेता हूँ। b बार माइनस ए बार इज इक्वल टू b का वैल्यू ये है 6i माइनस j प्लस का k। तो मैं माइनस डायरेक्ट करता हूँ, देखिए माइनस को दिया साइन चेंज -3i, ये भी माइनस साइन चेंज -4j, ये भी माइनस का क्या हो जाएगा +7k, साइन चेंज हो जाएगा। जब भी आप माइनस करते हो तो सभी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। प्लस करते हो तो जो भी साइन रहता है वो एज इट इज रहता है। हाँ, कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। तो b बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 6 में से 3 गया तो 3i, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ऐड हो जाए तो माइनस का 5j, ये भी प्लस ये प्लस, तो प्लस का 8k। ये हो गया है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखना, इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर बार इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है सेम रहेगा 3i प्लस का 4j माइनस का 7k प्लस लैम्डा, इनका वैल्यू क्या है 3i माइनस 5j प्लस का 8k माइनस 5j प्लस का 8k, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हो गया आपका, इस तरीके से करना है। ये देखिए मैं इसको बॉक्स लगा दिया, ये क्या हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, बस इस तरीके से करना है। ये आपका एक एमसीक्यू था और ये आपका एक क्वेश्चन था। ओके, ये दोनों सॉल्व हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है थर्ड वन। देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू इफ द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर्स दिया है। हाँ, तो मैं लिखता हूं गिवन पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर इज, क्या हो जाएगा, सपोज कर लो कुछ भी, हाँ कुछ भी सपोज कर लो, तो मैं सपोज कर लेता हूं p बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे i माइनस j प्लस का 3k एंड q बार इज इक्वल टू, मैं सपोज यहीं पे लिखता हूँ, हाँ कॉमा q बार इज इक्वल टू 3i प्लस का 4j प्लस का म्यू k। ये हो गया है। और एंड लाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया हमको, ये दिया है r बार डॉट 5i प्लस का 2j माइनस का 7k प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिर्फ इसको लिख लेता हूँ 5i प्लस का 2j माइनस का 7k प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। चाहे तो इसके लिए डायग्राम बना लो आप। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे आपका पॉइंट A है जो M पे परपेंडिकुलर है। ओके, और यहाँ पे पॉइंट है जो B है जो N पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो A का पॉइंट चाहिए तो यहाँ से लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 1 -1 3। B का पॉइंट भी लिख लेते हैं, क्या है 3 4 और म्यू। ओके, और दोनों क्या है एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम दूरी पर है। तो यहाँ पे चाहिए तो अब लिख दीजिए AM एंड BN आर इक्वी डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम द प्लेन। ये हो गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AM इज इक्वल टू BN। तो AM फाइंड करना है, तो AM फाइंड करने का तरीका ये है, मॉड में देखिए यहाँ
इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का। तो जो m का वैल्यू और m और n का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों है ना, ये देखिए ना, ये आपका दिख रहा है, ये m और n का वैल्यू है, ये सेम रहेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको। तो देखिए 5 1 जा 5, ओके। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा -2 प्लस 5 1 जा 5 हो गया, 2 1 जा -2 प्लस 3 7 जा, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 3 7 जा 21, ये प्लस का 8 एज इट इज रहेगा। अपॉन में क्या करना है, अंडर रूट में, ये दिख रहा है ना, इनका स्क्वायर लेना, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू, ये हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ है ना, 5 3 जा 15, ओके। फिर प्लस 2 4 जा 8, जे वाला टर्म ना, हाँ 2 4 जा 8, फिर माइनस 7 म्यू प्लस का 8 एज इट इज रहेगा। 8 को कुछ नहीं करना है, अपॉन में नीचे तो सेम ही रहने वाला, क्यों, क्योंकि नीचे तो इसी का वैल्यू निकालने वाला, तो लिख लीजिए 25 प्लस 4 प्लस 49, ओके। ये और ये कैंसल। अब इनको सॉल्व करते हैं। 21 है, 21 में से कितना गया, 21 और 2 दोनों माइनस है, तो हो जाएगा -23 प्लस 8 5 कितना होता है, 13 होता है, इज इक्वल टू या कितना, तो देखिए 8 8 16, 16 और 15 ये होता है शायद से 6 5 11 31, 8 दोनों 16, 16 15 कितना होता है, देखिए 16 15 15 30 और 31 31 हो गया, माइनस का 7 म्यू, हाँ माइनस का 7 म्यू। अब देखिए 23 में से 13 का तो कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, जो कि माइनस है क्योंकि ये बड़ा है, इज इक्वल टू 31 माइनस का 7 म्यू। अब मॉड से आएगा बाहर तो प्लस हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 31 माइनस 7 म्यू। एक काम करो, 7 म्यू को इधर ले लो और 10 को उधर ले लो, हाँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, हो जाएगा 7 म्यू इज इक्वल टू 31 माइनस का 10, तो 7 म्यू इज इक्वल टू 31 में से 10 गया तो 21, तो म्यू इज इक्वल टू 21 अपॉन में 7 7 3 जा 21, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया आपका वैल्यू 3। ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। बस ये ध्यान रखना चाहिए ना। तो आपको यहाँ पे देखो, मैं वैल्यू सबका लिख देता हूँ। एम का वैल्यू क्या लेना है, दोनों जगह एम का वैल्यू सेम लेना, कुछ भी नहीं चेंज करना, एम का भी और एन का भी, क्योंकि लाइन एक ही है, उसी लाइन के बीच में है दोनों, हाँ। देखिए सपोज कि ये लाइन है, तो एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस से बीच में, तो ये वाला जो वैल्यू है ना दोनों में कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5i प्लस का 2j माइनस का 7k प्लस का 8। ये जो लाइन है ये m भी यूज करेगा और n भी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करूंगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करूंगा, तो ये एक साइड ये एक साइड, फिर दोनों को सिंप्लीफाई कर तो हमको म्यू का वैल्यू मिल गया, ओके। इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, और इसी के साथ साथ जो आपका पेपर था जुलाई 2023 ये भी सॉल्व हो गया। तो आज भी हम लोगों ने 3 पेपर सॉल्व किया है, जुलाई 2023, सॉरी 2019, मार्च 2019, ओके, और फरवरी 2020। तो आज ही हम लोगों ने 3 पेपर सॉल्व किया है। तो आज मैं यहाँ पे अब स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारे चैनल, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ओके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।